बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तैयब है और एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो केस है या आज की जो वीडियो है मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ ये बहुत ही नायाब है और हर फार्मर के देखने वाली है, क्योंकि ये जो बीमारी है हर फार्मर की वजह से, ये एक छोटी सी फार्मर की छोटी की मिस्टेक की वजह से ये जानवर को हो जाती है। ये कौन सी बीमारी है, इसके इलामात क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये तमाम तर मालूमात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको इसका समझ आ जाएगी और इसका जो इलाज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो अंग्रेज़ी यानी ये जो हम मेडिसन से इसका करते हैं इलाज, वो भी बताऊंगा और साथ में जो है अगर देसी आप करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले ये मैं आपको एक जानवर दिखा रहा हूँ, एक बछड़ा दिखा रहा हूँ जो कि इन्होंने कुर्बानी के लिए रखा हुआ था, लेकिन इसको कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर ये बिल्कुल हाफ़ हो गया है। वो मालिक भी बता रहे हैं कि जानवर हमारा बहुत जल्दी वीक हुआ है। इसको मसला क्या हुआ है, इन्होंने जो है कोई भी चीज़ जो है ओरल रूट से दी है। कह रहे हैं कि हमने कोई काढ़ा वगैरह यानी कोई दिया है या कोई ऑयल वगैरह जो है इसको ओरल रूट से दिया है, वो नले के ज़रिए दिया है, तो उसकी वजह से इसको ये मसला पेश आया है। अब इस केस का नाम है ड्रिंचिंग नमूनिया, यानी जानवर को अथरू आ जाना, यानी जो भी आप चीज़ देते हैं इसको पंजाबी में अथरू आ जाना और नला लग जाना भी इसे कहते हैं। और इसके अलावा इसको जो है मेरा ख्याल है पानी लग जाना भी इसको, ये इस बीमारी को पंजाबी में कहते हैं। तो होता कैसे जी, अगर आप इसको नल्ले के ज़रिए कोई भी चीज़ देते हैं जानवर को और उसका मुंह जो है ऊपर को कर देते हैं तो ये डायरेक्ट जाके जानवर के लंग्स को लगता है, यानी सांस वाली नाली में जो है वो आपका पानी या ऑयल चला जाए तो उसकी वजह से फेफड़ों पे यानी लंग्स पे जो हैं वो छाले उभर आते हैं, जिसकी वजह से जानवर को सांस लेने में मुश्किलात होती हैं और जानवर के बाज़ का नाक से रतूबात आना शुरू हो जाती हैं। इसकी अलामात में ये जो चीज़ें मैं ये जो बता रहा हूँ, सबसे पहली जानवर के सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, दूर तक इसकी सांस की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरे नंबर पे जानवर के नाक से रतूबात आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे बाज़ औक़ात जानवर जो है वो टेम्परेचर भी हाई कर जाता है। कुछ जानवर जो है उनका टेम्परेचर लो होता है इस बीमारी में, लेकिन कुछ का जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो इसके अलावा जानवर खाना पीना छोड़ देता है, पानी बहुत ही कम पीता है और ख़ुराक जो है वो तो बिल्कुल ही छोड़ देता है। ठीक है जी, ये इसकी इलामात मैंने आपको बता दी हैं। और खड़ा रहता है जानवर के, ऐसा लगता है कि इसके पेट वगैरह में दर्द है, क्योंकि जानवर को फेफड़ों में सोजिश हो जाती है या छाले नुमा उभर आते हैं, जिसकी वजह से जानवर को तकलीफ़ महसूस होती है। तो अभी हम इस जानवर को चेक करने लगे हैं कि इसको क्या क्या इसमें ये जो मैंने आपको इलामात बताई हैं क्या इसमें आई हैं या नहीं आई हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसको वीकनेस है। सबसे पहली इलामत मैंने आपको बता दिया कि जानवर जो है वीक होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया है कि जानवर खाना पीना छोड़ देता है, तो वो मालकों ने हमें बताया है कि इसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो तीसरे नंबर पे जानवर का टेम्परेचर जो है वो हाई या लो होता है, वो चेक करके पता चलता है। तो जैसे ही मैंने अभी इसका ये डॉक्टर वासिफ़ साहब हैं तो ये मेरे साथ जो है काम करते हैं, इन्होंने उसका टेम्परेचर चेक किया है तो जानवर का जो टेम्परेचर हमारे पास आया है 104 आया है। ठीक है जी। अभी इसके बाद हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए इसके लंग्स की कंडीशन देख रहे हैं कि आया कि फेफड़ों की क्या कंडीशन है उसमें। वो अभी डॉक्टर साहब जो हैं वो हाथ से मुझे बता रहे हैं कि आप ख़ुद चेक करें, लेकिन बहुत जो है शेयर मसला इसमें आ रहा है, तो मैं भी उसको जो है स्टेथोस्कोप के ज़रिए उसकी कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि इसको इतना मसाइल कैसे आए हैं। तो वो चेक करने पे मुझे महसूस हुआ है कि जानवर के लंग्स में जो छाले नुमा उभार हैं वो उभर आए हैं कि इन्होंने वो जो है नले के ज़रिए जो अंदर गया है उसकी वजह से हुआ है। तो अभी इससे बचा कैसे जा सकता है, अगर जानवर को कोई ऐसी जो है चीज़ कैसे दी जाए जो जानवर को देनी हो और किस रूट से दी जाए या कैसे दी जाए कि उसको ये जो ड्रेंचिंग नमूनिया जो है वो ना हो।
तो आपने करना क्या है कि आपने नला जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश करें कि नला इस्तेमाल ना करें। अगर आपने देना भी हो तो जानवर का फुल जो है ऊपर की तरफ मुंह ना किया करें, दरमियान में रखें और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे जानवर जो है पहले वाली चीज़ निकल ले उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता दें। लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप कोई भी बोतल ले लें। बोतल के ज़रिए आप अगर जानवर को कोई भी चीज़ देंगे तो उसको ड्रेंचिंग नमूनिया नहीं होगा, क्योंकि बोतल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जानवर जो है निकलता रहता है चीज़, और आहिस्ता आहिस्ता वो पानी या जो भी आप चीज़ लिक्विड देना चाहें वो आराम से चली जाती है। तो अभी हम जो है इसका इलाज करने लगे हैं मेडिसन के ज़रिए। तो मेडिसन में जो है मैंने जो जो इलामतें बताई हैं उस हिसाब से मैं इसको जो है वो लगाऊंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा। तो सबसे पहले जो हम इसमें इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं वो हम स्टीरॉइड यूज़ कर रहे हैं। पेनाकार्ड का यूज़ किया मैंने, वो 15 ml लगाया। उसके बाद जो है एंटी एलर्जिक के तौर पे मेप्रासान लगाया। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक आती है उसमें जो है आप टाइलोपिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंटा कॉम्बिसोन ये जेंटा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एनरोफ्लेक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोरोमफेनिकोल जो है उसका 100% बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वाली वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी और पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसके इलामात और जो भी हैं सारा कुछ बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ जी ये लास्ट वाला इंजेक्शन मैं ख़ुद लगाने लगा हूँ कि आज वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।